हेलो एवरीवन। ठीक है, चलो अभी हमने नाइन्थ का जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, पहला वाला चैप्टर था वो लगभग अभी ख़त्म कर दिया है। बस हमारा एंड ऑफ द चैप्टर जो एक्सरसाइज बचा है वो आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो अभी पिछले लेक्चर में मैंने तुम लोगों को कुछ फॉर्मूला दिया था, राइट? अभी याद है क्या? अगर प्रैक्टिस की हुई तो याद होगा, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने दिया था। क्या दिया था मैंने? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये तुम लोगों को दिया था मैंने, राइट? याद है? और तुम लोगों को ये क्वेश्चन भी दिए थे, ठीक है? तो इसका आंसर मैं झटक से बता देता हूँ, ठीक है? पी क्यू हमें फाइंड करना था, मतलब पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना था। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x2 माइनस x1 मतलब क्या 3 माइनस 5 करेंगे। 3 माइनस 5 ब्रैकेट का क्या स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर, उसके बाद प्लस प्लस दे दिया y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस माइनस 2 है यहाँ पे, ठीक है? तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और होल ब्रैकेट का क्या स्क्वायर है कि नहीं? थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर अंडर रूट। चलो बताओ 3 माइनस 5 कितना, माइनस 2 ब्रैकेट का क्या स्क्वायर, उसके बाद क्या, देखो यहाँ पे 2 माइनस है तो इस माइनस की वजह से अंदर वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो देखो 4 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 प्लस 2 और ब्रैकेट का क्या स्क्वायर। चलो धीरे धीरे बताओ, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 4 होता है। उसके बाद 4 प्लस 2 कितना 6 और 6 का स्क्वायर 36 है कि नहीं? उसके बाद बताओ, चलो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 40 बन जाएगा। अंडर रूट कितना आ जाएगा 40। उसके बाद चलो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था, 40 को 4 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे लिख सकते हैं। 4 का तो स्क्वायर रूट निकलता है 2। उसके बाद अंदर क्या बचा रूट 10, खत्म है कि नहीं? इजी था। 2 रूट 10 क्या हो गया, पी क्यू का डिस्टेंस हो गया। उसके बाद अभी ये वाला क्वेश्चन ए बी का देखते हैं, ठीक है? यही पे बता देता हूँ मैं ए बी का। चलो बताओ ए बी का क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा, -4 माइनस ऑफ ये -3 है, ठीक है? यानी होल ब्रैकेट का क्या है फिर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या करेंगे, y2 माइनस y1 -6 माइनस ऑफ -2 उसका क्या स्क्वायर। चलो बताओ आगे क्या होगा, ये -4 है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा 3, वैसे ही ब्रैकेट का क्या स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा -6 प्लस 2 बन जाएगा ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस। तो चलो बताओ -3 प्लस सॉरी -4 प्लस 3 कितना -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 उसका स्क्वायर। चलो बताओ 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर कितना 1, -4 का स्क्वायर 16 क्या बन जाएगा अंडर रूट 70, क्या बन गया अंडर रूट 70। इजी था, बहुत इजी था। चलो अभी उसके आगे, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, ठीक है? ये अगर तुम लोग क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो तुम लोगों को बताया जाएगा। यहाँ पे क्या बताया है कि ये यहाँ पे उन लोगों ने क्या 3 कोऑर्डिनेट्स लिए, क्या किया है 3 कोऑर्डिनेट्स लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, y एक्सिस के ऊपर ऐसे मिरर रख दिया। क्या रख दिया, y एक्सिस के ऊपर मिरर रख दिया। तो मिरर रखने के बाद इसका रिफ्लेक्शन आएगा मिरर में, राइट? और जो रिफ्लेक्शन आया वही यहाँ पे क्या करते हैं उन लोगों ने प्लॉट कर दिया। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसमें क्या क्या सेम दिख रहा है तुम लोगों को। देखो तुम लोगों को अगर ध्यान से देखना होगा, तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो तुम लोगों को यहाँ पता चलेगा कि 6 जो है वो सेम टू सेम आएगा। क्यों? क्योंकि देखो y का पॉजिटिव एक्सिस है ऊपर, है कि नहीं? y का पॉजिटिव एक्सिस ऊपर है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स में y क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। बस साइन किस चीज का चेंज हुआ, देखो x का साइन चेंज हुआ, x कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जंप किया, है कि नहीं? तो एग्जैक्टली सेम पॉइंट, बस x का साइन चेंज। वैसे ही इसका मिरर इमेज, इसको क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। 3,4 का मिरर इमेज कहाँ पे, यहाँ पे कितना आएगा वो -3,4, 4 तो सेम रहेगा, बस 3 का साइन चेंज। वैसे ही यहाँ पे इसका भी होगा 7,1 का, देखो -7,1 हो गया,
वैसे ही 3,1 का भी हो जाएगा, -3,1 हो जाएगा वो, राइट। मिरर इमेज लिया हमने बस, ठीक है। वहां पे बस किस चीज का साइन चेंज कर दिया हमने, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया, y कोऑर्डिनेट एज इट इज वैसे रहेगा। अभी इसी के ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम। अभी सेम क्या बचा है, सेम हमारा क्या बचा, y कोऑर्डिनेट रिमेन्ड सेम। क्या बच गया, सेम, y कोऑर्डिनेट हमारा सेम बच गया। और व्हाट हैज चेंज, क्या चेंज हो गया, चेंज क्या हो गया, बस x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया। अभी देखो, would this observation be same if triangle ADM, ये जो ट्रायंगल है ADM is reflected in the x axis instead of y axis। अभी यहाँ पे y एक्सिस पे मिरर रखा था, है कि नहीं। अभी इसमें क्या बताया है कि अगर हमारा मिरर x एक्सिस पे होता, हमारा मिरर x एक्सिस पे होता तो वही चीजें सेम रहती क्या, नहीं, वही चीजें सेम नहीं रहती। तो यहाँ पे देखो, अगर मिरर यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो इन दोनों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट और फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, इसमें x एक्सिस पॉजिटिव ही रहेगी। बस चेंज क्या हो रहा है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। मतलब क्या, y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज होगा अगर हम यहाँ से रिफ्लेक्शन लेते हैं तो, ठीक है। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 7,-1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 7,-1। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि y एक्सिस का ही बस साइन चेंज हो रहा है, x एक्सिस का साइन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम रहता है कि नहीं। तो बस x एक्सिस का वैसे ही रखेंगे, y एक्सिस का क्या कर देंगे, साइन चेंज। तो देखो इसका क्या बन जाएगा फिर, 9,-6 बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, 3,-4। इसका क्या बन जाएगा, 3,-1, राइट। बस y कोऑर्डिनेट का साइन हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इजी। तो उसके बाद चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये घर पे ट्राई करो, है कि नहीं। तो देखो अभी पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे इसको तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। अभी जो दो एक्सिस है, कौन सी दो एक्सिस है हमारे पास, x एक्सिस है, ये वाली कौन सी है, x एक्सिस, ये वाली है y एक्सिस। अभी इन लोगों ने क्या पूछा है कि ये दो जो एक्सिस है जहाँ पे मीट होती है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों एक्सिस का, तो वहां के हमें क्या निकालने, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, राइट। अगर यहाँ पे ओरिजिन होता है तो उसके कोऑर्डिनेट हमको पहले से पता है 0,0, ये पहले लेक्चर में ही बताया था, है कि नहीं। 0,0 पे दोनों एक्सिस क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। अभी उसके बाद देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट P हैज द x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। अभी उन लोगों ने क्या बोला कि P जो है उसका एक पॉइंट है, वो कितना है, -5 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट यहाँ पे ही तो आएगा -x, यहाँ पे ही तो -5 आ जाएगा x पे। तो ये उन लोगों ने बताया, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H which is on the line through W parallel to y axis। अभी ये जो पॉइंट है ना, इसको हम अगर W मान ले, ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सी लाइन पे x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, जो वर्टिकल लाइन रहती है, उस पे x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। वर्टिकल लाइन मतलब क्या, हमारी y एक्सिस को पैरेलल बन जाएगी वो, है कि नहीं। तो देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ ऐसे, अरे गंदा हो गया, खींचे, अगर मैंने ऐसी लाइन खींची जो -5 में से पास होती हो, मतलब W में से पास होती हो, ठीक है, तो इस लाइन पे उन लोगों ने बोला है कि पॉइंट H लाई करता है। क्या लाई करता है, पॉइंट H लाई करता है, तो उसके हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या। तो अभी देखो हमारे हिसाब से पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है ना,
यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, पूरे लाइन पे कहीं पे भी कोऑर्डिनेट वो पॉइंट वो क्या हो सकता है, लाई कर सकता है। फिर हम उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या? नहीं, हम उसका बस एक ही कोऑर्डिनेट बता पाएंगे, वो कौन सा है? एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें बताया है एक्स कोऑर्डिनेट पहले से। देखो इस पूरी लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट -5 ही होगा ना, इस पूरी लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5 ही रहेगा। बस फिर हम क्या कर सकते हैं, एच का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बस पता कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे फिर? वी कैन डिटरमाइन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द एच पॉइंट, बट वी कैन नॉट डिटरमाइन द वाई कोऑर्डिनेट बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पॉइंट एच। ठीक है, पॉइंट एच की एग्जैक्ट पोजीशन हमको पता नहीं है, वो लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, कंसीडर द पॉइंट आर, ए और एम एंड पी इफ दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर, प्रेडिक्ट। अभी वो जो पॉइंट्स है वो पहले प्लॉट करके लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करो। सबसे पहला वाला पॉइंट कौन सा है? 3,0। बताओ चलो 3,0 कहाँ पे आएगा बेटा? 3,0 कहाँ पे आएगा? कॉमन सेंस की बात है, पहला वाला पॉइंट मतलब पहला वाला कोऑर्डिनेट किस चीज का रहता है? एक्स रहता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 0। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और उसका नाम क्या है? आर है। उसका नाम क्या है? आर है। उसके बाद एक 0, -2, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ पे ही तो आएगा वो 0, -2, राइट? क्या है उसका नाम? ए है। उसके बाद m -5, -2 कहाँ पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे देखो -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, पहले -5 है और -2 है, मतलब यहाँ पे तो आएगा इस लाइन में, है कि नहीं? यहाँ पे उसका नाम क्या है? m है। -5, -2 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद P पॉइंट क्या है? -5 2, -5 और +2 है, तो मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। -5 +2 है, ऊपर जाना पड़ेगा इसे, है कि नहीं? या इसका नाम क्या है? P, राइट? तो उन लोगों ने बोला है कि उसी सेम ऑर्डर में हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। पहले R से लेके A से लेके M से लेके फिर P और P से फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? R तक आना पड़ेगा। अभी इसके आगे हमें क्या करना है? प्रेडिक्ट करना है। क्या प्रेडिक्ट करना है? 2 sides of R, A and B that are perpendicular to each other। अभी कॉमन सेंस की बात है, देखो यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं। यहाँ पे कहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये देखो, ये लाइन और ये लाइन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, राइट? ये लाइन और ये लाइन क्या है? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। देखो इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट सेम है, इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसी वजह से ये दोनों क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी, है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं क्या इसका आंसर? पहले वाले का आंसर हम क्या लिखेंगे? कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है? PM इज परपेंडिकुलर टू AM से क्या है? वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी दूसरा वाला क्या है? वन साइड ऑफ RAMB इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अभी दोनों लाइन पैरेलल है। देखो MA है वो x एक्सिस को पैरेलल है और PM जो है वो y एक्सिस को पैरेलल है, तो दोनों लिख सकते हो तुम लोग। क्या लिखोगे? PM इज पैरेलल टू, किसको है पैरेलल? PM y एक्सिस को है, लिख दो y एक्सिस। उसके बाद कौन सी? AM जो है इज पैरेलल टू हुम? AM जो है वो x एक्सिस को है, तो लिख लो x एक्सिस। इजी। उसके बाद आगे वाला थर्ड, 2 points that are mirror images of each other in one axis, which axis will this be? अभी देखो पिछले ही क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? अभी
एंड ऑफ द एक्सरसाइज से पहले हमने देखा था कि मिरर इमेज क्या होती है, राइट। किसी भी एक्सिस पे मिरर रख दो। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूँ, कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मिरर रखूँ, तो मुझे बताओ इस पॉइंट का कोई मिरर है क्या इधर? नहीं है। इस पॉइंट का कोई मिरर है क्या इधर? नहीं है। तो मतलब हमारा इस पे तो मिरर नहीं रहेगा। तो एक्स एक्सिस पे रखते देखते देखो, यहाँ पे अगर हम मिरर रखें तो अगर ध्यान से देखोगे यम का मिरर पी है। क्यों? मैंने बताया था, देखो इसका बस क्या साइन चेंज हुआ है, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ है, x कोऑर्डिनेट जैसा का जैसा है, x कोऑर्डिनेट सेम है, y का बस साइन चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या कि ये इसका मिरर इमेज है कि नहीं। तो ये पॉइंट जो है यम और p दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर है। तो अगर ये दूसरे के मिरर इमेज है तो हमें एग्जैक्ट मिरर कहाँ पे रखना पड़ेगा, x एक्सिस पे रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड वाले का आंसर क्या बन जाएगा कि हम कहाँ पे मिरर रखेंगे, we will put mirror at x axis। खत्म। x एक्सिस पे क्या करेंगे, मिरर रखेंगे। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। अभी कुछ पॉइंट्स भी हमें प्लॉट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। इसका भी हमें प्लॉट करना होगा तो ऐसे डॉट डॉट करके प्लॉट करके देख लो, ठीक है, राइट। तो ये दोनों बस एक दूसरे के क्या है, मिरर है। अभी अगर तुम लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके फोर्थ नंबर अगर क्वेश्चन ट्राई करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी फोर्थ अगर तुम लोग ट्राई कर रहे हो तो ठीक है, मैं 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, ठीक है। ट्राई करो एक बार। आई होप तुम लोगों ने पॉज करके ट्राई किया होगा, ठीक है। अभी फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। ये लिख लिया होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगर लिखा नहीं होगा तो बच्चों ये सॉल्व करना है, तुम लोगों को लिखना है, ठीक है। खुद से अगर करोगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं हूँ, ठीक। अब देखो, प्लॉट पॉइंट 5, -6। 5, -6 हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो उसके लिए एक्सिस चाहिए, ले लो, निकाल लिया एक्सिस, है कि नहीं। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और -6 से मतलब y एक्सिस पे आएगा वो। तो देखो 5, -6 मतलब यहाँ कहीं तो आएगा, सीधा है ना, हाँ यहाँ कहीं तो आएगा 5, -6, है कि नहीं। 5, -6 यहाँ पे आएगा, तो उसका नाम है z, रख दिया z ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हाँ ये कार्टेशियन प्लेन ही है। कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करने के लिए बोला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है। क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है। थोड़ा सा ऊपर देखो। अब देखो अगर मुझे जेड पे राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, जेड के ऊपर, तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है बच्चों। देखो यहाँ पे हर एक का आंसर अलग अलग हो सकता है। अगर मेरे को इच्छा हो तो मैं इधर राइट एंगल ट्रायंगल बना लूंगा ऐसे, बस जेड पे राइट एंगल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जेड लेटर बीच में है ना, तो जो लेटर बीच में होता है वहाँ पे राइट एंगल हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पे राइट एंगल आ गया, चलो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं। तो ये कोऑर्डिनेट भी लिख सकता हूँ। कुछ बच्चे थोड़ा सा अटपटा आंसर लिखेंगे, देखेंगे। अभी देखो मेरे को मन चला मैं ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ, है कि नहीं, ऐसा भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन कलर चेंज करके हम दूसरा भी बना लेते हैं। अभी चलो ये पीला वाला लेते हैं, ठीक है। अभी मेरे को मन चला तो मैं ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँगा ऐसे, ये देखो ये भी बन गया। अभी मेरे को पता मेरे को दूसरा बनाना है, ये लो ये दूसरा भी बन गया। तो ऐसे तुम लोग
ये डिस्टेंस कितना भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं, तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो। तो मैं प्रेफर क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक्सिस के पास होगा तो अच्छा होगा, कोऑर्डिनेट निकालना आसान है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 5,0 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,-6 है कि नहीं। तो मैं ऐसा बनाऊंगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला मेरा है, मेरा, तुम लोग ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। हर एक का आंसर इसमें क्या होगा, अलग अलग होगा। तुम तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल करो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन, अभी ये तुम लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर लिख लो, मैं तो बोलता हूँ लिख ही लो, ठीक है। उसके बाद व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा दिखेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ। देखो, तो हमारा सिस्टम ऐसे दिखेगा, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ तो समझ। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर है नहीं है, ठीक है, तो हम नेगेटिव नंबर कभी प्लॉट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। कॉमन सेंस, अगर नेगेटिव नंबर ही नहीं है हमारे एक्सिस में तो हम नेगेटिव नंबर प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो फिर कुछ चीज़ों को हमें लोकेशन पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे को पेपर पे दिखाना है डेप्थ, क्या दिखाना है, एक बिल्डिंग बना रहा हूँ मैं, तो उसका ग्राउंड लेवल तो कहीं पे आएगा, ग्राउंड लेवल कहीं पे तो आएगा, और ऊपर से नीचे ग्राउंड में भी वो बिल्डिंग है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, राइट, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है कहाँ कैसे कैसे दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखा पाऊंगा, नेगेटिव नंबर है ही नहीं तो कैसे दिखाऊंगा, राइट। नेगेटिव नंबर दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। उसी वजह से हमें जो एक्सिस दिया है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों के दोनों हमें क्या है जरूरी है, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी क्या कर पाएंगे, प्लॉट कर पाएंगे। उसके बाद अभी would this system allow us to locate all the points on the 2D plane? नहीं, सारे के सारे पॉइंट्स हम 2D प्लेन पे फिर प्लॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर मिसिंग है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द पॉइंट्स M, A और G on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting और एंड जॉइनिंग पॉइंट्स, ठीक है। अभी प्लॉट भी नहीं करना है, ज्वाइन भी नहीं करना है, फिर कैसे पता करें, कॉमन सेंस से। देखो, अभी तुम लोगों को तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया है। अगर मैंने तुम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया है तो उसका एप्लीकेशन तुम लोगों को मैं अभी बताता हूँ। अभी ये तीनों पॉइंट्स मुझे बताओ, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है, इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो AC और CB को ऐड करने से बनेगा, है कि नहीं। मतलब AC का डिस्टेंस प्लस CB का डिस्टेंस करने के बाद, ये दोनों ऐड करने के बाद हमें AB का मिल रहा है ना। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो देखो, अगर यही कंडीशन को हम इस्तेमाल करें, यही कंडीशन को अगर हम इस्तेमाल करें तो सिमिलरली, तो देखो सिमिलरली ये तीनों पॉइंट्स है क्या, M, A, G। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे M है, यहाँ पे A है और यहाँ पे G है। M के कोऑर्डिनेट्स क्या है, M के कोऑर्डिनेट्स है -3, -4, M के कोऑर्डिनेट्स -3, -4, A के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 मतलब ओरिजिन पे है, और G के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 8 है। तो यही कंडीशन हमें इस्तेमाल करनी, क्या, AC + CB = AB। तो हर एक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, हर एक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो निकालते हैं, M A का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। M A का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। देखो x2 - x1। अभी देखो, अगर हमारे पॉइंट्स में अगर कभी भी ओरिजिन आता है,
ठीक है, कभी भी ओरिजिन आता है तो डायरेक्टली वही नंबर दूसरा वाला नंबर लिख लो, क्योंकि जीरो में से कोई भी नंबर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, वही नंबर बचेगा ना, है कि नहीं। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू रूट में 25 विच इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 25 इज 5। उसके बाद अभी एम ए तो निकल गया हमारा, क्या निकल गया, एम ए तो निकल गया। उसके बाद ए जी निकालते हैं, ए जी में भी वही सेम सीन होगा, एजी में भी वही सेम सीन होगा, जीरो में से माइनस कर दो वही बचेगा। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर में डायरेक्टली लिख दूं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डायरेक्ट देखो क्यों 6 माइनस 0 तो 6 ही बन जाएगा, 8 माइनस 0 भी क्या बन जाएगा 8 ही बन जाएगा। तो उसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया। चलो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को ऐड करेंगे बन जाता है 100, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10। देखो एजी कितना आ गया हमारा 10 आ गया, राइट। अभी अगर मैं यम जी निकालूं, क्या निकालूं, यम जी निकालूं तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे मैं यम जी निकालता हूँ एम जी। तो यम जी जो है इन दोनों की एडिशन जितना आना चाहिए तभी जाके क्या कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर दो। एम जी मतलब टोटल डिस्टेंस जो कि यम ए प्लस ए जी के बराबर आना चाहिए। तो देखो एम जी का कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, चलो बताओ एम जी मतलब ये दोनों पॉइंट लेने हैं, 6 माइनस क्या करेंगे -3, 6 माइनस 3 ब्रैकेट का क्या स्क्वायर प्लस उसके बाद 8 माइनस -4, 8 माइनस -4, 8 माइनस 4 ब्रैकेट का क्या स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट देना मत भूलना, ठीक है। बताओ चलो ये प्लस हो जाएगा 6 प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी 6 प्लस 3 होता है 9, 9 का स्क्वायर, 8 प्लस 4 होता है 12, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, उसके बाद 12 का स्क्वायर 144, अगर स्क्वायर अच्छे से याद नहीं है तो 30 तक स्क्वायर याद कर लो। 81 प्लस 144 225, तो 225 किसका स्क्वायर है 15 का है, तो 15 आ जाएगा आंसर। तो देखो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, जरा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो तुम लोगों को ये दिख रहा है क्या, ए जी प्लस यम ए इज इक्वल्स टू एम जी बन रहा है। देखो 5 प्लस 10 करेंगे तो 15 बनता है ना, तो मतलब इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस यम ए प्लस ए जी, यम ए प्लस ए जी, यहाँ पे यम ए प्लस ए जी करेंगे तो हमें यम जी मिलना चाहिए था, हाँ मिल रहा है, एम जी भी कितना है 15 है। तो इसका मतलब क्या, ये तीनों जो पॉइंट्स है वो एक लाइन में लाई कर रहे हैं। और ये थोड़ा अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, कोलिनियर मतलब सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। तो ये क्या है, कंडीशन है हमारी किस चीज की, एक लाइन पे पॉइंट्स लाई करने की। तो ये बस थोड़ा सा याद रखो और रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, समझ के लेना है। हमने बस क्या यूज किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला और हमारा थोड़ा सा दिमाग, है कि नहीं। तो देखो अभी ये तो तीनों, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट्स कौन से ए कॉमा जी कॉमा एम लाई ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन, वो तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर, ठीक है। इजी था, इजी था। अभी नेक्स्ट देखना है, क्या करना है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये तुम लोग है ना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है, पॉज करके लिख सकते। ये कॉपी भी नहीं होता क्या, कॉपी भी नहीं होता, तो
देखो कॉपी भी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। गया, चला गया, फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी देखो इसमें से हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और इसी क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है अभी, कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कंडीशन फॉर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, एक लाइन पे लाई करने की कंडीशन हमने देखी। अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, यूज योर मेथड। अभी जो पहले इस्तेमाल की मेथड है वही यूज करनी है टू चेक इफ पॉइंट्स दिस आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम वही क्वेश्चन है और उसी तरीके से हमें ट्राई करना है। ठीक है, देखते हैं फिर, इसको थोड़ा सा मैं राइट साइड भेजता हूँ, बस पॉइंट लिखने पड़ेंगे। कौन से पॉइंट है, ये चल रहा है ना अभी, तो कौन से पॉइंट्स हैं, आर है, आर का कोऑर्डिनेट क्या है -5, -1, उसके बाद कौन है, बी है, बी के कोऑर्डिनेट -2, -5, उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट कौन है, सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स 4, -12। चलो, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ तो कंडीशन, आर यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, ऐसा मान लेते तो आर बी प्लस बी सी इज इक्वल टू आर सी, ऐसा मिलना चाहिए। तो लाइन बाय लाइन निकाल लेते, आर बी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, चलो बता, दिस माइनस दिस क्या बन जाएगा, -2 -5 होल का स्क्वायर प्लस, उसके बाद -5 में से -1 माइनस करना है, -5 में से -1 माइनस कर दिया। चलो बताओ आगे क्या बन जाएगा, -2 वैसे ही ये प्लस बन जाएगा, +5 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये बन जाएगा -5 + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये 3 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना -4 उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, -4 का स्क्वायर होता है 16, ये स्क्वायर रूट में 25, दैट इज इक्वल्स टू 5। क्या आर बी हमारा आ गया 5, आर बी क्या आ गया हमारा 5। उसके बाद आर बी तो निकल गया, बी सी निकालना है, बी सी या फिर सी बी बोलिए। ठीक है, तो इन दोनों में से देखना है, 4 -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे -12 -5 -12 -5 उसका क्या स्क्वायर। अभी बताओ ये क्या बन जाएगा फिर, 4 + 2 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा -12 + 5 होल का। अभी आगे 4 + 2 कितना 6 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, ये -7 बन जाएगा, -7 का स्क्वायर, चलो 6 का स्क्वायर 36, -7 का स्क्वायर 49, 81 बन जाएगा ये, सॉरी ये 1 7 8 85 बन गया, √85, और ये क्या बन जाएगा 20, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, करेक्ट, तो √85 राइट। तो उसके आगे देखो आर बी और बी सी ये हो गया, उसके बाद क्या आर सी देखना है, क्या देखना है आर सी। अभी कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना है, यहाँ पे रूट में आंसर आ गया, ठीक है, रूट में आंसर आ गया, इसका मतलब थर्ड वाला भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी आएगा। तो देखो हम नॉर्मल नंबर में रूट नंबर ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं ऐड कर सकते, तो आर सी का आंसर कुछ तो अलग ही आएगा।
आर सी इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट इसमें से ये 4 माइनस ऑफ -5 मतलब 4 प्लस 5 डायरेक्टली लिखता हूँ, तुम लोग समझ लो। -12 -1 तो ये क्या बन जाएगा, -12 प्लस 1 बन जाएगा ब्रैकेट का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद अंडर रूट बताओ 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर, तो उसके बाद ये हो जाएगा -11 उसका स्क्वायर। चलो 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121, तो इसके एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 10 और क्या आ गया 1 और ये बन जाएगा 2 202 202। अभी इसको हम ऐसे ही रखें तो √25 प्लस √85 ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, ऐसे डायरेक्टली रूट्स की एडिशन नहीं होती। या फिर हम 5 प्लस √85 वैसे लिखना पड़ेगा, उसकी एडिशन नहीं होगी, जो कि ये तो कभी आएगी नहीं। रूट में 202 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसी वजह से इनकी जो एडिशन है वो इसके इक्वल नहीं आएगी। तो इसी वजह से ये जो तीनों पॉइंट से एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे, राइट। कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, आर बी प्लस बी सी इज इक्वल टू आर सी। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तभी जाके क्या होगा कि वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं, हम सब बता पाएंगे। अभी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या कि वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई नहीं करते। इजी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग ये क्या करो, लिख लो, ठीक। इसको पोज देता हूँ। अभी इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसके आगे और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इसके आगे के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है।